हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर्स में अलग अलग ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर हमको इमेज कैसे कैसे मिलता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास पोजीशन कितने कितने हैं ऑब्जेक्ट को रखने के। तो देखिए, पहले हम देख रहे हैं कॉन्केव मिरर का केस। तो देखिए, ये कॉन्केव मिरर है, तो हमको पता है यहाँ पर क्या होगा, उसका प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, यहाँ पर उसका पोल, यहाँ पर इसका फोकस और यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए, टोटल हमको इसमें 6 पोजीशन के लिए इमेज फॉर्मेशन करना रहेगा। तो 6 पोजीशन कौन कौन सी होंगी? तो देखिए, हम पहले ऑब्जेक्ट को बिल्कुल दूर पे रखेंगे और फिर धीरे धीरे पास लाते जाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम मानते हैं कि काफ़ी दूर है, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके काफ़ी पीछे रखा हुआ है। तो उस पोजीशन को हम क्या मानेंगे कि वो कौन सा पोजीशन है? वो इन्फिनिटी पोजीशन है। तो जो सबसे पहला केस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एट इन्फिनिटी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बहुत दूर है, एट इन्फिनिटी है। मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये क्या है? मिरर के लिए इन्फिनिटी है। नेक्स्ट क्या होगा? हम इसको पास लाएंगे और देखिए, ये भी सी के अभी पीछे है और ये वाला ऑब्जेक्ट अभी जो है ये भी सी के पीछे है, लेकिन ये एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, काफ़ी ज़्यादा दूर है ना। तो हमने इसको पास लाया, तो ये हो गया सेकंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन क्या होगा? एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा? सी पर ही रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा? सी और एफ के बीच में रहेगा। ओके, और पास लाएंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा एफ पर रहेगा और लास्ट क्या हो जाएगा? एफ और पी यानी फोकस और पोल के बीच में। तो इस प्रकार टोटल 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस हमारे ऑब्जेक्ट के रहेंगे। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा, फिर बियॉन्ड सी है तो क्या होगा। ओके, तो देखिए, सबसे पहला केस देखते हैं हम मान लीजिए सबसे पहला हमारा केस क्या था? ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा? ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा? एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एट इन्फिनिटी। ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? एट इन्फिनिटी। तो देखिए, ये है हमारा कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका फोकस है, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है, दूर में है। अब हमको इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट कितने रेज चाहिए? एटलीस्ट हमको 2 रेज चाहिए। तो हम 2 रेज लेते हैं। तो सबसे पहला रे मान लीजिए ऐसा आ रहा है और सेकंड रे यहाँ से आ रहा है। दोनों रेज जो इंसिडेंट रेज दिख रहे हैं आपको, वो कैसे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, ये और ये पैरेलल, ये और ये दोनों पैरेलल दिख रहा है। तो हमको पता है प्रॉपर्टीज़ जो हमने रूल्स सीखे थे, तो उसमें क्या था? जो पैरेलल रेज होते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होते हैं? फोकस से। और यहाँ पर भी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। अच्छा, अब इमेज कहाँ पर बनेगा? तो इमेज कहाँ पर बनता है? इमेज वहीं पर बनता है जहाँ पर जो रेज हैं टकराने के बाद जहाँ पर मीट करते हैं, वहाँ पर इमेज बनता है। तो इस पर ये कहाँ पर मीट कर रहे हैं? देखिए, फोकस पर। इसलिए यहाँ पर हम इमेज का जब लोकेशन पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एट फोकस। ओके, देखिए, एक क्वेश्चन में क्या पूछता है? क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछता है इमेज से रिलेटेड। क्या क्या चीज़ें पूछता है वो? पोजीशन पूछेगा, तो पोजीशन हमने बता दिया। दूसरा चीज़ वो पूछेगा नेचर, और तीसरा चीज़ होता है साइज़। ओके, तो पोजीशन, नेचर और साइज़ अब हम देख रहे हैं। देखिए, पोजीशन क्या आ जाएगा? एट फोकस। नेचर, तो नेचर 2 नेचर होते हैं, रियल या फिर वर्चुअल। तो बताइए, ये रियल है या वर्चुअल? तो हम कैसे पता करते हैं रियल है या वर्चुअल? कि जो रेज हैं वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं या अपीयर हो रही है मीट करने को। तो यहाँ तो एक्चुअल में मीट कर रही है। देखिए, टकराने के बाद ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो हमको कुछ खींचना पड़ रहा है क्या कहीं पे? उसको डायरेक्शन एज्यूम करना पड़ रहा है क्या? नहीं, एक्चुअल में वो मीट कर रही है। इसलिए नेचर कैसा होगा इसका? रियल। और रियल के साथ एक और वर्ड रहता है, क्या है वो? रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, उल्टा बनेगा। खैर, यहाँ तो बहुत छोटा है, तो यहाँ तो हमको समझ में नहीं आएगा। आगे आने वाले केस में हम देखेंगे कि उसमें इन्वर्टेड कैसे दिखेगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। तीसरा चीज़ हमको बताना है साइज़। तो साइज़ कैसे दिख रहा है? 2 रेज मीट कर रही हैं, तो क्या बना रही है? पॉइंट बना रही है। तो बहुत ज़्यादा छोटा है। एक तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? पॉइंट साइज्ड बोल सकते हैं। एक
और दूसरा तरीका क्या है इसको बोलने का, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा है ना। तो ये हमारा पहला केस हो गया। चलिए नेक्स्ट केस में अब आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, इसको खिसका के अब हम सी के थोड़ा सा पीछे रखेंगे, अभी बहुत पीछे था, थोड़ा सा पीछे रखेंगे। तो देखिए सेकंड केस हमारा क्या होने वाला है, बियॉन्ड सी, लेकिन इनफाइनाइट नहीं, एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये है हमारा मिरर, यहाँ पर है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट। हमको कितने रेस चाहिए, 2 रेस है ना। तो देखिए फर्स्ट रे यहाँ से ऐसे जा रहा है पैरेलल, तो पैरेलल टकराने के बाद कहाँ से जाता है, फोकस से चले गए इधर। दूसरा रे हम यहीं से लेते हैं और ये टकराने के बाद जा रहा है फोकस से। तो सेकंड रूल याद कीजिए क्या था, फोकस से जाता है तो क्या होता है, टकराने के बाद पैरेलल हो जाता है ना। तो पैरेलल हो गया, तो ये कहाँ पर मीट कर रहा है, देखिए फर्स्ट रे, ध्यान से देखिए फिर से बता रहा हूँ, पैरेलल गया, टकराने के बाद फोकस से जा रहा है, ये फर्स्ट था। और सेकंड फोकस से गया तो पैरेलल हो गया। अब दोनों मीट कहाँ पर कर रहे हैं, टकराने के बाद इस पॉइंट पर। तो यहीं पर हमको क्या मिल जाएगा, इमेज मिलेगा। ठीक है, अच्छा तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसके बेसिस पर हम आंसर लिखते हैं। तो इसका पोजीशन क्या है बताइए, देखिए कहाँ पर है इसका पोजीशन, सी और एफ के बीच में है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, अच्छा ये रियल है कि इन्वर्टेड है, तो क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड है। देखिए रियल क्यों, क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, और इन्वर्टेड तो दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा रखा है, ये उल्टा बन रहा है, तो इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा तीसरा चीज़ है इसका साइज़। तो इसका साइज़ क्या है, देखिए पहले में क्या था, पॉइंट साइज था, बहुत छोटा था। अब क्या है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा ही है। तो अभी भी हम इसको क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड बोलेंगे, छोटा है बोलेंगे। ओके, तो समझ में आया होगा सेकंड केस। चलिए थर्ड देखिए होगा क्या, कि हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे उसका साइज़ थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ओके, तो अभी पॉइंट साइज़ था, अभी फिर थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा ही है। अच्छा अब हम और पास ले आते हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी सी के पीछे था, अब एग्जैक्ट सी के ऊपर रख देते हैं। तो थर्ड केस ले लेते हैं अब हम, एट सी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी के जस्ट ऊपर है। तो देखिए फिर से वही मिरर, एफ सी, यहाँ पर पोल। देखिए सी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या होगा, 2 रेस चाहिए फिर से। फर्स्ट गया, टकराने के बाद कहाँ से आएगा, फोकस से। सेकेंड रे फोकस से आए, फोकस से गया तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल हो गया, और ये कहाँ पर मीट कर रहे हैं दोनों, देखिए डायरेक्शन बना देते हैं हम इसमें। तो फर्स्ट रे यहाँ से निकला, ऐसे गया, टकराने के बाद कहाँ जा रहा है, इधर नीचे जा रहा है। सेकेंड रे क्या हो रहा है, ऐसा नीचे फोकस से होके जा रहा है, तो टकराने के बाद क्या हो गया, पैरेलल हो गया, इधर जा रहा है। अच्छा दोनों मीट कहाँ पर की, यहाँ पर। तो जब सी के ऊपर रखे तो जस्ट सी पर ही ये बन रहा है, नीचे बन रहा है ना। ओके, तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर ऑब्जेक्ट क्या है, सी पर रखा हुआ है, तो इमेज भी जस्ट सी पर ही बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका पोजीशन क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो ये भी सी पर है। अच्छा नेचर समझ में आ गया, नेचर क्या है, अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड है, सीधा सीधा दिख रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। अच्छा और साइज़ की बात करें तो क्या होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस वाइज भी पूरा सेम है, ऑब्जेक्ट सी पर था तो इमेज भी सी पर है, और साइज़ के हिसाब से बात करेंगे तो भी सेम है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, तो सेम है ऑब्जेक्ट। तो ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं बताता कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, बस ये बोल देगा कि उस पोजीशन पे रखा है जहाँ पर उसका इमेज भी उतना बड़ा ही बन रहा है। तो वो लॉजिक हमको समझना रहेगा, वहाँ पर हमको ये लॉजिक लगाना रहेगा कि अच्छा किस पोजीशन पर इमेज उसी साइज़ का बनता है, सी पर बनता है। ओके, तो ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, एट सी। ओके, चलिए फोर्थ केस में अब हम बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट अब कहाँ पर था, सी पर था, अब ऑब्जेक्ट को और पास ले आते हैं, सी और एफ के बीच में रख देंगे अब हम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, देखिए फोर्थ केस क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, बिटवीन सी एंड एफ। तो सी और एफ के बीच में अगर हम रखते हैं तो डायग्राम बनाते हैं इसका। फिर से वही चीज़, पोल, फोकस, सी। तो सी और एफ के बीच में हमने रखा है। देखिए पैरेलल गया, पैरेलल
बताइए क्या होता है, पैरेलल जाता है तो फोकस से जाता है, तो यहाँ से चले गया फोकस से। ओके, दूसरा क्या होगा, फोकस से जा रहा है, फोकस से जाता है तो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, तो पैरेलल ये हो जाएगा। ओके, तो एक्चुअल में ये इमेज कहाँ पर बनेगा, मैंने क्योंकि यहाँ पर मेजर करके नहीं बनाया है तो ये थोड़ा सा ही गड़बड़ इसका इमेज बन रहा है। तो ये एक्चुअल में इसका जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगा, यहाँ कहीं पर बनेगा, यानी सी के पीछे बनेगा। ठीक है, हमारा सी कहाँ पर है, यहाँ पर है सी, यहाँ पर मैं बना देता हूँ सी। तो ये कहाँ पर बन रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ पर बन रहा है, सी के पीछे बन रहा है। ओके, ये हमारा क्या है, इमेज है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। देखिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। देखिए पहला रे पैरेलल जाता है तो फोकस से होके जाता है, आ गया इधर। दूसरा फोकस से गया तो पैरेलल हो जाता है, ये गया इधर। दोनों कहाँ पर मीट किए, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट कहाँ है, सी के पीछे है। ओके, तो इसलिए अब अगर हमसे पूछेगा कि इसका बताइए पोजीशन क्या है, तो क्या लिखेंगे हम, सी के पीछे। तो क्या आएगा इसका आंसर, बियॉन्ड सी, सी के पीछे है। नेचर अगर पूछेगा तो क्या, नेचर तो वही चल रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट कर रहे हैं। ठीक है, उल्टा दिख भी रहा है, इन्वर्टेड है ही। अच्छा, साइज़ क्या होगा, अब साइज़ बड़ा होना चालू हो जाएगा, मतलब बड़ा तो हो ही रहा था। तो पिछले बार में हमने क्या देखा था, इसका साइज़ क्या था, सेम ऑब्जेक्ट के जितना था। लेकिन इस बार क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट से भी बड़ा हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया तो उसको अब हम क्या बोलेंगे, एनलार्ज्ड बोलेंगे। ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें, इसका इमेज कहाँ बना, सी के पीछे, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज़ क्या है, एनलार्ज्ड है। ओके, चलिए फिफ्थ केस में अब हम आते हैं। सी और एफ से अब हम आगे किसका आएंगे, और तो अब कहाँ पहुँच जाएंगे, सीधे एफ पर। तो एफ पर रख देंगे अब इसको अब हम। ओके, तो चलिए फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट एफ। तो ये बनाते हैं इसका डायग्राम, ये है इसका पॉलिशिंग, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर पोल। ओके, यहाँ कहीं पर आएगा सी, यहाँ मिड पॉइंट में आएगा एफ। ऑब्जेक्ट को भी हम कहाँ पर रख रहे हैं, एफ पर ही रख रहे हैं। ये है हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए क्या होने वाला है इसमें, फर्स्ट रे कैसे आ रहा है, देखिए फर्स्ट रे आ रहा है, यस, देखिए फर्स्ट रे कैसे आ रहा है, वही पैरेलल। तो पैरेलल आएगा, टकराने के बाद कहाँ से आएगा, फोकस से। तो ये चले गए इधर। ओके, फर्स्ट रे पैरेलल था तो टकराने के बाद फोकस से किया। दूसरा रे कहाँ जा रहा है, पोल पे। और याद होगा लास्ट रूल क्या था इमेज फॉर्मेशन का, कि अगर पोल पे जाता है, ऑब्लिकली आ रहा है ना, ऐसा गिर रहा है, तो इक्वल एंगल बनाते हुए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो ऐसे चले जाता है ना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करके निकल जाता है ना। तो देखिए अब ये जो दोनों रेज़ हैं वो कैसी हो गई हैं, दोनों रेज़ क्या हो गई हैं, पैरेलल। तो क्या पैरेलल रेज़ क्या मीट करती हैं क्या, हम जानते हैं मैथ्स में हमने क्या पढ़ा है कि पैरेलल रेज़ डू नॉट इंटरसेक्ट। लेकिन फिज़िक्स में ये थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको समझते हैं कि यहाँ पर मीट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या होता है, हमको दिखाई क्या देता है कि अगर हम इसको फोकस पे रखते हैं तो इमेज क्या होगा, काफ़ी बड़ा हमको दिखाई देता है, इमेज दिखाई देता है हमको एक्चुअल में। ठीक है, और बड़ा दिखाई देता है। पैरेलल रेज़ में क्या होंगी हमको, क्योंकि इमेज यहाँ पर दिखता है और काफ़ी बड़ा दिखता है, तो इसका मतलब क्या है कि इमेज दिख रहा है और हमको उल्टा इमेज दिखता है और काफ़ी बड़ा दिखता है। तो देखिए उल्टा है मतलब रियल इमेज तो है ना, इन्वर्टेड है। तो मैंने क्या बताया था, रियल और इन्वर्टेड साथ साथ चलता है। अगर इन्वर्टेड है मतलब रियल भी है वो, है ना। अच्छा, उसको हम स्क्रीन में भी ऑब्टेन कर सकते हैं, जो इमेज बनता है उसको हम स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या समझ में आता है कि इमेज तो कैसा है, रियल है, उल्टा बन रहा है तो इन्वर्टेड भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैरेलल रेज है वो कहाँ, वो क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेलल रेज मीट करते हैं और वो कहाँ पर मीट करते हैं, एट इन्फिनिटी। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट एफ पर रखा है, तो हमारा इमेज कहाँ पर बनेगा, एट इन्फिनिटी। ओके, नेचर पूछेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज़ पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, मैग्नीफाइड बताएंगे, है ना, काफ़ी बड़ा इसमें हमको इमेज दिखेगा तो
मैग्नीफाइड बताएंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा 5th केस। अब हम देखते हैं लास्ट केस, अब हम देखते हैं जो कि 6th केस है। तो देखिए 6th केस में अब हम क्या करने वाले हैं, और इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी फोकस पे रखे थे, फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, बिटवीन फोकस एंड पोल। देखिए लास्ट केस में क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, थोड़ा मैं दूर में बना देता हूँ फोकस इस बार ताकि अच्छे से समझ में आए, है ना। यहाँ कहीं पर क्या रहेगा, मान लीजिए सी है। ओके, यहाँ पर ही अब हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट, अब पैरेलल वाला केस नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें फिर ऑब्जेक्ट को कट करके जाएगा। तो इस बार हम कौन सा केस लेते हैं, हम वो वाला केस लेते हैं कि जिसमें अपीयर होगा कि लाइट रे जो है वो कहाँ से जा रहा है, सी से जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट रे ऐसा जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि मतलब इसका डायरेक्शन किस तरीके का है कि ये सी से जाता। तो अगर लाइट रे सी से जाते हुए अगर हमको लगता है तो वो क्या होता है, उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक कर जाता है। तो यहाँ से लाइट रे निकला, तुरंत रिफ्लेक्ट बैक हुआ और उसी पाथ में रिफ्लेक्ट बैक होगा और इस तरफ निकल जाएगा। ओके, अच्छा दूसरा क्या होगा, दूसरा हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है वैसे, वो पैरेलल वाला ले सकते हैं चाहे पोल वाला। तो अब हम पोल वाला लेते हैं ताकि क्लियरली हमको समझ में आए। तो देखिए सेकेंड रे यहाँ से आएगा पोल में, और पोल वाले केस में क्या होता है जो रूल, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको फॉलो करते हुए है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए क्या होगा, ये इस तरफ निकल जाएगा, है ना। ये ऐसे आया था और ये इधर निकल जाएगा। तो देखिए इस केस में तो क्या हुआ था, पैरेलल रेस थे, तो हमने मान लिया था कि ये कहाँ पर जाके मीट करते हैं, एट इन्फिनिटी पर। लेकिन इस बार ये दोनों रेस क्या हुए, अब तो ये दोनों रेस तो डाइवर्जिंग हो गए। इसको हम अगर आगे खींचते भी हैं, देखो इसको आगे हमने खींचा तो हमने माना कि अच्छा ये इन्फिनिटी पर मीट करते हैं, लेकिन इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे चलकर तो और भी मीट नहीं कर पाएंगे ना, और दूर दूर होते जाएंगे। तो ये मीट करने की प्रोबेबिलिटी इनकी कहाँ है, इस तरफ राइट साइड में। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे अब हम इस तरफ बढ़ाते हैं, इस तरफ बढ़ाते हैं, तो दोनों इस तरफ मीट करते हैं। तो इस बार क्या रियल में मीट कर रहे हैं क्या, नहीं, हमको क्या करना पड़ रहा है, इस बार एक्सटेंड करना पड़ रहा है। ठीक है, जो कि अभी तक 5 केस में नहीं हुआ था, सिर्फ इसी केस में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, हमको इसका पोजीशन किस तरफ दिखेगा, मिरर के बिहाइंड। तो इसलिए इसका पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर। ओके, तो इमेज कहाँ पर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बना, पहली बात। दूसरा, इस बार ये रियल नहीं है, तो रियल का उल्टा क्या होता है, वर्चुअल होता है, और वर्चुअल के साथ क्या वर्ड यूज़ रहता है, इरेक्ट। ठीक है, सीधा बन रहा है, इस बार इमेज उल्टा नहीं बन रहा है तो इरेक्ट है। और रेज मीट एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं, हमको मीट कराना पड़ रहा है, तो इसलिए ये इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। तो हमने बता दिया पोजीशन, बता दिया नेचर। अब तीसरा बचा साइज़। तो साइज़ तो दिख ही रहा है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा इमेज दिख रहा है। तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे कि इमेज कैसा है, मैग्नीफाइड इमेज है। ठीक है, तो ये पूरे 6 केसेस हो गए कॉन्केव में इमेज फॉर्मेशन के। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको यहाँ पर समझना ज़रूरी है वो क्या है कि हम एक चीज़ समझ के दूसरा चीज़ भी कर सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो कैसे रहते हैं, कॉन्जुगेट रहते हैं। कॉन्जुगेट रहने का मतलब है कि पेयर में रहते हैं, इस तरीके से रहते हैं। मतलब ये समझिए, देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पर बना, फोकस पे बना। अच्छा, मतलब याद इससे हम इजीली रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ पर बना, फोकस पे। नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड, फोकस वाला केस अब हम देखते हैं। तो देखिए हाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है इस बार,
फोकस पर, तो इमेज कहाँ पर बन रहा है, इन्फिनिटी पर। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर तो इमेज बन रहा है फोकस पर, ऑब्जेक्ट है फोकस पर तो इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पर। ठीक, अच्छा ऑब्जेक्ट है सी के बियॉन्ड, ओके, ऑब्जेक्ट है सी के बियॉन्ड तो इमेज कहाँ पर बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है इमेज। देखिए ये है ऑब्जेक्ट सी के पीछे तो इमेज बन रहा है सी और एफ के बीच में। अब जब मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ कहाँ पर, अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखता हूँ, सी और एफ के बीच में। देखिए यहाँ है सी, यहाँ है एफ, तो सी और एफ के बीच में जब हम रखते हैं इसको तो इमेज कहाँ पर बनता है, बियॉन्ड सी बन जाता है ना। अब केस सी, अगर सी पर रखता हूँ तो सी पर ही बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये चीज़ों को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। और लास्ट वाला केस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसके हिसाब से, न्यूमेरिकल के हिसाब से, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा केस है जिसमें हमको वर्चुअल इमेज मिलता है कॉन्केव में। ओके, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, इसको एक बार खुद से ड्रॉ करके प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।